मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज आपको हमारे गुरुदेव इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को बेहद आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन में वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं गुरुदेव से 11 महत्वपूर्ण उन विचारों को जो आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति लाने का काम करेंगे। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस लाइन का अच्छी तरह से अर्थ यह लाइन बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए और फल की चिंता न करके सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। फल स्वाभाविक रूप से उस काम के साथ आएगा। जीवन में सत्य, ज्ञान और त्याग को अपनाओ। यह लाइन यह बताती है कि जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य ज्ञान से हमें सही दिशा में जाने की सामर्थ्य मिलती है और त्याग से हम जीवन के अलग अलग पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान का पालन करना और विश्वास के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होगा। जीवन का अर्थ अपने कर्मों में खोजो। इस लाइन का अर्थ जीवन का अर्थ यह है कि आप अपने कर्मों में खोजें, यानी आपके कार्यों और क्रियाओं के माध्यम से आपको अपने जीवन का उद्देश्य और मतलब पाने का प्रयास करें। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। यह लाइन बताती है कि समय के साथ दुनिया में सभी चीजें परिवर्तित होती हैं और यह परिवर्तन का नियम होता है। अर्थात सभी चीजें बदलती रहती हैं और समय के साथ उनके रूप और स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इससे यह संदेश मिलता है कि परिवर्तन एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है जो हर किसी चीज को प्रभावित करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। यह लाइन यह बताने का प्रयास कर रही है कि सत्य अपने आप में स्थिर रहता है। इसे किसी के द्वारा दावा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है। विपरीत झूठ हमेशा दावा करता है कि वह सत्य है, लेकिन वास्तविकता में वह झूठ होता है। इससे यह संदेश साफ होता है कि सत्य हमेशा सत्य रहता है और झूठ वह बनाने की कोशिश करता है कि वह सत्य है जो वास्तविकता में नहीं होता। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इस लाइन का अर्थ है कि मानवों के मन में 3 प्रमुख दुष्ट गुण होते हैं जिन्हें नरक के द्वारों के रूप में कहा जाता है। ये 3 द्वार हैं। 1. वासना, इच्छा। यह मनुष्य की इच्छा शक्ति और कामनाओं के प्रति उनकी आकर्षण की प्रतीक्षा करता है। 2. क्रोध, यह गुस्से और क्रोध के रूप में होता है जो अक्सर दुश्मनी और हानि के कारण बनता है। 3. लालच, यह लालच और हड़ताल के रूप में होता है जिससे व्यक्ति अधिक धन और सामग्री की इच्छा करता है जो आत्मसंतोष को बाधित कर सकता है। इस लाइन का संदेश होता है कि इन दुष्ट गुणों को नियंत्रित करना और समझना मानवों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे सद्गुणों की ओर बढ़ सकें और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यह लाइन यह बताती है कि जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि दुनिया में कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारे किसी एक व्यक्ति का उत्तराधिकार नहीं होता कि वे दुनिया कैसे चलाते हैं। इसका संदेश है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और उदारता दिखानी चाहिए, चाहे हम किसी के साथ कुछ भी कर पा रहे हों या नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। यह लाइन बताती है कि व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है वह न केवल इस जीवन में खुश नहीं रहता है, बल्कि किसी भी जगह खुश नहीं रहता है। यानी कि संदेह करने की आदत लोगों को खुश नहीं बना सकती। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। यह वाक्य यह सुझाव देता है कि जब हम किसी कार्य या कार्यक्षेत्र के बाहर कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारी ज्ञान और कौशल कम होते हैं, तो यह हमारे लिए मूर्खता का संकेत हो सकता है। यानी हमें उन कामों में समय गवा देना जो हमारे कौशल सेट के बाहर हो सकते हैं। वहां हमें अधिक विवेकपूर्ण और सावधानी बरतनी चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। यह लाइन भाग्यवाद और आत्मा के अद्वितीयता की दिशा में एक धार्मिक संदेश प्रस्तुत कर रही है। यह कह रही है कि तुम्हारा शरीर और आपकी आत्मा एक नहीं है। आपका शरीर पंच तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन यह शरीर फिर से इन तत्वों में मिल जाएगा, मृत्यु के बाद। इसका मतलब है कि आपका आत्मा शाश्वत और शरीर के पारमात्मिक अस्तित्व का हिस्सा है, जो मृत्यु के बाद भी बरकरार रहता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। यह लाइन बताती है कि कितने सही या गलत हम होते हैं, यह सिर्फ हमारे आत्मा और ईश्वर को पूरी तरह से पता होता है और यह हमारे बाहरी दुनिया में किसी और को नहीं पता होता। इसमें एक आध्यात्मिक संदेश है कि हमें अपने आत्मा के साथ सही और गलत के बारे में जागरूक रहना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो गुरुदेव ने बताएं समझाएं वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस कहानी से जो सीखे समझे उसे अपने जीवन में उतारिएगा। वैसे दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।